हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज के क्लासेस में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है और इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। बट इससे भी पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे जो अपनी डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही है उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो आ चुकी है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में बनी हुई है, जिसमें मैंने आप सबको बताया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो हमें डिफरेंशिएशन के दौरान यूज होते हैं, और फंक्शन ऑफ फंक्शन पे भी हमने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो प्लीज आप जाओ और चैनल के प्लेलिस्ट पे देखोगे तो आपको वीडियो सीरीज में मिल जाएगी, तो वो जाकर आप देख लेना। ठीक है, चलो आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। राइट, देखो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि भैया ये इम्प्लीसिट फंक्शन है क्या, है ना। अगर हम इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है। देखो मैं आपको थोड़ा ये मैथमेटिकल टर्म में उलझाऊंगा नहीं, मैं सिंपली आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं कि साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। राइट, मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा है, उसको अगर आप देखोगे तो साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4 है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है भैया जो आप इसको इम्प्लीसिट फंक्शन बोल रहे हो। देखो मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें देखो एक्स और वाई ना दोनों एक ही साथ हैं, ठीक है, और ये साइन के अंदर भी एक्स और वाई है, तो मैं आपको छोटा सा काम देता हूं। मैं आपको ये बोलता हूं कि इस फंक्शन को आप अलग अलग करके दिखाओ। अलग अलग बोले तो एक्स को सभी को लेफ्ट साइड में होने चाहिए और वाई वाले टर्म सभी राइट साइड में होने चाहिए, है ना। मतलब जितने भी एक्स वाले टर्म है उसमें वाई नहीं होने चाहिए, वो सबको लेफ्ट साइड में लिख दो, और जितने भी वाई वाले टर्म है सबको राइट साइड में लिख दो, तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट ना। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शंस को हम इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं, जिसमें एक्स और वाई को हम लोग सेपरेट करके अलग अलग नहीं लिख सकते। अब अगर आप भूल गए होंगे कि ये एक्स और वाई वाले अलग अलग होते कैसे हैं, तो जैसे मान लो मैं आपको पहले फंक्शन देता था कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई पे पावर एक्स प्लस 3x, तो इस फंक्शन में देखने को क्या मिल रहा है, इस फंक्शन में देखने को ये मिल रहा है, ये देखो y वाले टर्म एक ही है जो कि लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं ना सब में x वेरिएबल दिख रहा है। इस वाले फंक्शन में देख लो, जितने भी सब में दिए हुए ना कंबाइन से, अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो ना भैया ये जितने भी फंक्शन है लेफ्ट साइड में तो है ही, लेफ्ट साइड में ही है, आई नो राइट साइड में एक कांस्टेंट फंक्शन ही दिया हुआ है, बट लेफ्ट साइड में देखो एक्स और वाई दोनों है। ठीक है, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में मैं तुम लोगों को बताऊं ना कि ये कैसे हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन को समझेंगे, तो चलो मैं लिख देता हूं, इफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 3xy प्लस 4x। राइट, मतलब इसका जो वेरिएबल्स होगा ना, पहले मैं आप लोगों को बताता था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू चेंज कर रहे होते थे उस तरह से ये फंक्शन का वैल्यू भी चेंज करता था। यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू पे ये फंक्शन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे इम्प्लीसिट फंक्शन समझेंगे या कहेंगे। ठीक है, अब बात की बात है कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो वो तो अभी सीख लेंगे, बट आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि इम्प्लीसिट फंक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, जिसमें हम x और y को अलग अलग सेपरेट करके नहीं लिख सकते, उसे हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं कि इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन भैया हम करेंगे कैसे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा मैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे मैंने लिया 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। राइट, देखो इसमें x और y दोनों मिले हुए हैं, वैसे तो इसको मैं सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, y को कॉमन लेंगे एंड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कभी भी अगर आपको इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो दोनों साइड में आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे लिख देता हूं ना, देखो d बाई डी एक्स बोथ साइड। राइट, मतलब लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को और राइट साइड वाले फंक्शन को, यानी कह लो ऐसा कि जितने भी फंक्शन आपको दिए हुए हैं
सबको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, समझ गए तो करके दिखाओ। चलो लेफ्ट साइड में भी मैंने लिख दिया डी बटा डी एक्स, ये हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ 4। यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फंक्शन जो भी दिया हुआ रहेगा पूरे फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, जो आपको दिख रहा होगा ये डी बटा डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस है ना, तो अलग अलग करके लिखोगे डी बटा डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन आप में से हर बच्चा जानता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो 2 है तो मतलब ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, चलो बाहर निकाल देते हैं। तो डी बटा डी एक्स ऑफ क्या करना है हमें, एक्स वाई करने हैं, प्लस डी बटा डी एक्स ऑफ क्या करने हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी डिफरेंशिएशन का, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं कोई भी फंक्शन का, तो उसका जो वेरिएबल्स होता है हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या कह रहे हो भैया, जैसे कि डी बटा डी एक्स ऑफ अगर साइन एक्स यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन फंक्शन का वेरिएबल्स क्या है, एक्स, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तभी इसका रिजल्ट क्या होता है, cos x होता है, अदरवाइज इसका cos x नहीं होगा। मतलब कि कहना ये चाह रहे हो क्या भैया कि अगर d बटा डी ऑफ साइन एक्स रहेगा, मतलब ये साइन एक्स को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, अगर तुम cos x लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि साइन एक्स को कभी भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, अगर आप cos x उसका आंसर देते हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो फिर सही क्या होगा भैया, सही करके दिखाता हूं। देखो जैसे मान लो अगर आपको कोई डी बटा डी एक्स ऑफ साइन वाई निकालना है, राइट, यहाँ जो भी वेरिएबल्स है वाई दिया हुआ है, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, देखो डी बटा डी एक्स ऑफ साइन वाई हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ डी वाई से गुन्ना और डी वाई से भागा कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। ये देखो ये डी वाई को मैं इधर ले जाऊंगा और ये वाले डी एक्स को मैं इधर लेकर चला जाऊंगा, इससे क्या हो जाएगा देखते हैं क्या होता है। चलो डी बटा डी वाई ऑफ साइन वाई लिख देंगे, ये dx को मैंने कहा भेजा राइट साइड में, तो ये तो dx यहाँ आ जाएगा और ऊपर में जो dy था वो एज इट इज रह जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, मैंने केवल dy से गुणना करा है और dy से भागा दे दिया है, ठीक है। तो इस वाले dy को मैंने यहाँ पे लिख दिया और इस वाले dx को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा इससे हमें एक चीज देखने को मिल गया कि डी बटा डी एक्स ऑफ साइन डी बटा डी वाई ऑफ साइन वाई, मतलब अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं ना वो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हाँ अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, देखो डी बटा डी वाई ऑफ साइन वाई तो कॉस वाई हो जाएगा। अच्छा इसका क्या करोगे भैया, इसका एज इट इज आपको रहने देना है डी वाई बटा डी एक्स, मतलब डी बटा डी एक्स ऑफ साइन वाई हो जाएगा आपका कॉस वाई और उसके इनटू में लगा हुआ रहेगा डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा यहाँ से एक चीज आपको सीखने को मिलेगा कि जब भी हम किसी भी y का जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना, कोई भी फंक्शन जिसमें कि y इंक्लूड होगा, अगर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना तो उसके लास्ट में dy बटा dx लग जाता है। हाँ सिंपल है, मतलब अब इतना नहीं करना आपको बार बार dy से गुणना dy से भागा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि d बटा dx ऑफ वाई स्क्वायर बताओ जी क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या बता देते तुम, 2x बताते थे ना, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए हमें लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा dy बटा dx। चलो एक और क्वेश्चन बता दो फिर आपसे पूछ लेता हूं मैं, थोड़ा मुझे लगेगा कि आप सीख गए। d बटा dx ऑफ cos y बता दो, चलो क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन y, क्योंकि जबरदस्ती कर रहे हैं हम y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा dy बटा dx। अब समझ में आ गया हमें क्लैरिटी कि जब भी हम y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो हमें उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा
dy बटा dx लास्ट में चिपका देना पड़ेगा, समझ गए। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हम इसलिए समझा रहे थे कि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। हमें तो दिख रहा है भैया कि एक्स और वाई ना यू इंटू बी के फॉर्मेट में ही है, और यू इंटू बी याद है ना आप सबको, यू इंटू बी, यू डी बटा डी एक्स ऑफ बी प्लस बी डी बटा डी एक्स ऑफ यू, राइट। मतलब हम ऐसे भी बोलते हैं कि पहले को रोक दो, दूसरे को डिफ्रेंसिएशन कर दो, प्लस दूसरे को रोक दो तो फिर पहले को डिफ्रेंसिएशन कर दो। वही टेक्निक्स हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के बाहर। सबसे पहले मैंने x को रोक दिया तो मैं करूंगा y का डिफरेंशिएशन, और बताओ y का डिफरेंशिएशन कितना, ये मैं नहीं बताने वाला। y का डिफरेंशिएशन होगा 1, है ना। x का डिफरेंशिएशन 1 तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, y पे पावर 1 से करके देख सकते हो। लेकिन एक बात नहीं भूलना कि जब भी आप y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो उसके साथ में dy बटा dx लगाना नहीं भूलना। लगाते क्यों है मैंने भी आपको बताया, ठीक है। प्लस पहली बार x को रोका तो y को रोक देंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, समझे, ठीक है। अच्छा डी बटा डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, तो हमें इतना पता है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आई थिंक 2y होगा, है ना, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है तो इसका होगा डिफरेंशिएशन 2y। लेकिन इसके साथ में लगाना पड़ेगा क्या आपको, dy बटा dx, ये लगाना बिल्कुल मत भूलना आप, ठीक है। मैं इसका इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखो ये हो जाएगा आपका 2x dy बटा dx प्लस y प्लस 2y dy बटा dx इक्वल टू 0। इतना मैंने इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 2y होगा, सॉरी, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये वाले में भी 2 से मल्टीप्लीकेशन करके ही हम लिखेंगे, है ना। ये 2 से गुना दोनों में होगा तो 2x dy बटा dx प्लस 2y dy बटा dx होगा ये। अब क्या करोगे भैया, अब एक काम करूंगा मैं, देखो वो क्या करूंगा, मैं dy बटा dx को कॉमन ले लेता हूं। जब मैं dy बटा dx को कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा। जब dy बटा dx को कॉमन निकालोगे तो इधर से मिलेगा 2x और इधर से क्या मिलेगा 2y इक्वल टू, ये 2y को राइट साइड में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। अब तो हो गया जी। अब आपको सिंपल केवल dy बटा dx लिख देना। आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं हट जाऊंगा अभी, मेरे को थोड़ा लिख लेने दो, 2x प्लस 2y, यही आपका हो गया आंसर, राइट। देखो आई थिंक ये आपका आंसर आ गया। आप 2 कॉमन लेना, 2 को कट कर देना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो, समझे। तो आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका मैं पीडीएफ आपको दे दिया करता हूँ डेली, जो आप लोगों को पता है, तो नोट करने की कोई नीड नहीं है, बस मेरे साथ पढ़ो और चीजों को समझते रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग ना इस पे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो x के जैसा ही करेंगे, लेकिन कभी भी अगर y वाला टर्म हमें दिख जाएगा तो हम उसको x के जैसा मान के डिफरेंशिएशन कर तो देते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या लगाना पड़ता है, केवल dy बटा dx। चलो फिर आप तैयार हो जाओ मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए धड़ाधड़। हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है, तो उन सब क्वेश्चंस का मैं आपके साथ यहाँ पे अभी करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया रहा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। बहुत सिंपल है यार, मैंने आपको क्या बताया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेना है आपको x के रिस्पेक्ट में, तो लिखने की हैबिट डाल लो, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, टेकिंग d बटा dx विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, या जैसे भी लिखना चाहो आप लैंग्वेज में लिख दो। मैं लेता हूं चलो d बटा dx ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू d बटा dx ऑफ साइन x, राइट। चलो जी, अब इसको अलग अलग करके लिखने की जरूरत है क्या, नहीं यार, ये 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, 3 तो बाहर निकल जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। लेकिन अगर हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि y के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, dy बटा dx लगाना एकदम जरूरी रहेगा। राइट साइड में आपको d बटा dx ऑफ साइन x दिख रहा है, बताने की नीड है नहीं, ये हो जाएगा cos x, ठीक है। अब काम करो, 3 dy बटा dx को तो ऐसे ही रहने दो आप, उधर इसको भेज दो तो ये cos x और माइनस कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अगर आप dy बटा dx निकालोगे फिर इसके बाद
तो cos 6 माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझे। चलो समझे तो अगला क्वेश्चन करना। अगर आपसे क्वेश्चंस हो रही हो ना तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हो, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन देखें और समझे। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इसमें भी हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ले लेता हूं मैं, देखो डी बटा डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ साइन वाई। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया तो सेम सेम है, जो पहले बताया वही वाला सेम सेम क्वेश्चन ले रहे हो, टाइम पास करवा रहे हो मेरा। ऐसा कुछ नहीं, देख लो इसमें ना राइट साइड में साइन एक्स था, इसमें राइट साइड में साइन वाई है, समझ रहे हो बहुत फर्क है। अच्छा अच्छा, आप इसका बताओ क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, क्योंकि 2 बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 प्लस 3 बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन y का कर रहे हैं तो dy बटा dx लगाना हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन y का डिफरेंशिएशन भी वैसे हम लिखेंगे cos y, लेकिन y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे थे इसलिए हमें dy बटा dx लगाना पड़ेगा, समझे। ठीक है, अच्छा उसके बाद dy बटा dx कॉमन लेंगे, है ना। इसको इधर ले आओ, चलो मैं dy बटा dx ले लेता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे समझते हैं। तो ये 3 रहेगा और माइनस का cos y हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको इधर नहीं उसको इधर भेज देते हैं। क्या कर रहे हो भैया, उसको उधर भेज रहे हो इसको इधर भेज रहे हो, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। cos y माइनस का 3 इक्वल टू 2। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, इस वाले टर्म को राइट साइड में ले गया मैं, तो माइनस में हो जाएगा ना। तो cos y और इधर जाएगा तो -3, 2 को तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। मुझे निकालना था dy बटा dx, तो इक्वल टू 2 अपॉन cos y और -3। आ गया आंसर, सिंपल था ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें और मेरे साथ एंजॉय करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10y प्लस वाई। ठीक है, अच्छा ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेते हैं। डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ 10y प्लस वाई। मैंने फटाफट लिख दिया, कुछ करना ही नहीं था ना, दोनों साइड केवल डी बटा डी एक्स लेना था, मतलब दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, वही मैंने किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। अब बताओ डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स वाई कैसे करोगे, एक्स वाई तो यू इंटू भी है ना, तो हो ही जाएगा। अच्छा यू इंटू भी है मतलब एक्स को रोक दो, वाई को लिखोगे तो डी वाई बटा डी एक्स। याद रखना बच्चा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स नहीं होता, वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1, लेकिन हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं ना, वाई का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, इसलिए इसके साथ हमें डी वाई बटा डी एक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, प्लस इसका कर रहे हैं, देखो एक्स को रोका तो वाई को डिफरेंशिएशन किया, वाई को रोकेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाले टर्म का वाई स्क्वायर का तुम बताओगे डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, क्योंकि y वाला टर्म था तो dy बटा dx आएगा, इक्वल टू राइट साइड में बताओ ये tan y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy बटा dx, और प्लस फिर से y वाला टर्म आया, मतलब y का डिफरेंशिएशन 1 और dy बटा dx। राइट, आई थिंक सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, जितने भी dy बटा dx वाले टर्म हैं सबको मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा, और जितने भी नॉन dy बटा dx वाले टर्म हैं सबको मैं राइट साइड में भेज दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहो तो dy बटा dx को राइट में भेज सकते हो, और जितने dy बटा dx विदाउट वाले हैं उनको एक साइड भेज सकते हो। ठीक है, चलो मैं भेजूंगा नहीं यार, मैं डायरेक्टली माइनस कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये क्या इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करके बढ़ाने का। जैसे डी वाई बटा डी एक्स मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x। ठीक है जी, यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें 2y। अच्छा ये तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, और इसको भी लाओगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसको उधर भेज दो, इसको मतलब किसको, ये y वाले टर्म को, एक ही दो टर्म है जिसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं है, तो माइनस का y हो जाएगा। बात समझे, आसानी से एकदम मजे से कॉपी पे जब नोट्स बनाओगे ना तब अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, समझ में अभी भी आएगा बट और मजा आएगा। अब देखो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ से निकाल लो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वाई राइट में वैसे ही रहने देते हैं,
ये एक्स प्लस 2y माइनस सेक स्क्वायर वाई -1, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। इसको एकदम सेम तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोनों साइड सबसे पहले तो हम लगा देंगे डी वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स, एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ कॉस वाई, राइट। अब एकदम फटाफट मेरे साथ सिंक्रोनिज्म बना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, जब भी मैं एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सबका ध्यान एकदम बोर्ड पे होना चाहिए था, इधर उधर कहीं पे नहीं होना चाहिए। सब बोर्ड पे फोकस करे हुए रहेंगे बच्चे, ठीक है। एक्स में एक कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स, वाई स्क्वायर में बी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, लेकिन इसके साथ आएगा डी वाई बटा डी एक्स, राइट, क्योंकि वाई वाला टर्म है। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन मुझे पता है भैया होता है साइन वाई माइनस का, क्योंकि वाई का कर रहे थे इसलिए डी वाई बटा डी एक्स लगाना पड़ेगा। मैं कहा बोल रहा हूँ नहीं लगाओ, लगाओ यार। अब देखो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 2by हो जाएगा ना। इसको लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा प्लस का साइन वाई इक्वल टू, इसको भेजेंगे राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस का a, ठीक है। अब क्योंकि मुझे डी वाई बटा डी एक्स ही चाहिए तो ठीक है ना, माइनस a, इसको डिवाइड में भेज दो तो 2by प्लस का क्या हो जाएगा साइन वाई। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। बहुत आसान लग रहा होगा बच्चों को, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने साथ साथ। डी बटा डी एक्स लिखेंगे दोनों साइड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ 100। तुम लोग ऐसे नहीं करोगे, तुम लोग दोनों साइड लिखोगे प्रॉपर, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स लगाओगे क्या, नहीं, है ना। अब यहाँ पे u इंटू भी है तो चले कोई दिक्कत नहीं, x को रोक लेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई को रोक लेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वाई स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2y और इसके साथ में लगेगा डी वाई बटा डी एक्स और 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब हम करेंगे डी वाई बटा डी एक्स कॉमन। जब मैंने कॉमन किया तो मुझे दिखा यहाँ पे x, मुझे यहाँ पे दिखा प्लस का 2y प्लस, काम कर ही देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम, 2x प्लस वाई को मैं एक साथ लिख दूं थोड़ा यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बस आंसर लिख लो तुम, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ये 2x प्लस वाई को जब राइट साइड में हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का y और ये वाला टर्म कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा x प्लस 2y, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? आई होप कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की इक्वल टू 81। देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 81। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे हमें दिखेगा u इंटू भी, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं और देखो बनाना, पहले को मैं रोकूंगा तो दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, उसके साथ लगेगा डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, जब रोकूंगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन, याद रखना, ठीक है। प्लस वाई क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अच्छा x के पावर n के फॉर्मेट में, मतलब पावर पहले आ जाता है, पावर में से माइनस हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख रहे होंगे 3y स्क्वायर और इसके साथ भी क्या लगाओगे आप dy बटा dx, राइट। अच्छा उसके बाद सबसे राइट साइड में दिखा आपको d बटा dx ऑफ 81, 81 हाँ कांस्टेंट, मतलब डिफरेंशिएशन कितना 0, ठीक है। अच्छा अब एक ही काम बचा आपको, dy बटा dx कॉमन ले लेने हैं, तो कॉमन लोगे तो यहां से मिलेगा आपको 2y प्लस यहां से मिलेंगे आपको 2xy, मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy लिख देना, है ना।
और राइट साइड में कुछ है नहीं तो जीरो है, तो यहाँ पे बचा केवल 3y² प्लस, अब लिख लेते हैं विदाउट dy/dx वाले टर्म को, तो यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे बचा आपका y²। और कहीं तुम्हें कुछ दिख रहा है जिसके साथ dy/dx नहीं है? नहीं दिख रहा होगा। इक्वल टू 0 कैसे ही रन दो आप, आंसर लिख लो यार, बस हो गया। देखो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x प्लस का y² इक्वल टू 2y प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपने समझा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k। देखो ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कैसे मैं आपको आगे क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। देखो मैं दोनों साइड लूंगा d/dx ऑफ sin²y। मैं अलग अलग ले लेता हूं, देख लो कितने बच्चे यहाँ पे समझ पाते हैं। xy इक्वल टू d/dx ऑफ k, सेम ही तो है यार। जब दोनों प्लस में है तो प्लस में अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो sin² y का डिफरेंशिएशन अगर आप अच्छे से देखो तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब यहाँ पे ना हमें तो दिख रहा है चेन रूल, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चेन रूल लगने वाला है दोनों ही फंक्शन में। कैसे दिख रहा है भैया आपको? क्योंकि फंक्शन के अंदर में फंक्शन है। आप बोलोगे तो यहाँ पे तो ठीक है, कॉस के अंदर xy है, मतलब फंक्शन के अंदर में फंक्शन दिख रहे हैं, जबकि कॉस के अंदर का x होता था, कॉस के अंदर में xy है, ऑफ कोर्स यहाँ पे चेन रूल लगेगा। पहले वाले में कैसे बोल रहे हो, देखो पहले वाले में कैसे बोल रहे हैं, sin² y को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, sin y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम स्क्वायर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब x के पावर n के फॉर्मेट में होगा, जहां पे x का काम कर रहा होगा sin y, राइट। ठीक है, करके दिखाओ फिर, चलो दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे जब वैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो लिख ही देता हूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, आधे में छोड़ देते हो। साइन वाई का स्क्वायर, sin² y था तो मैंने उसको लिख दिया sin y का स्क्वायर। जब पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो हम उसको करेंगे sin y के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद जब हम sin y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हमें करना होगा y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद अंत में लिखना पड़ेगा dy/dx। क्यों भाई? क्योंकि ये y का फंक्शन था, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है। अब cos xy का डिफरेंशिएशन आई थिंक देखो करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, तुम बस इतना बताओ कि cos y का डिफरेंशिएशन होता कितना है, बताओ कितना होता है? माइनस का साइन y होता है, सबको जानते हैं। अच्छा, अब उसके बाद उसके अंदर वाले का भी तो करते थे एक्स वाई का, अभी तो मैंने पहले सीखा था कि एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स को रोक दो, जब वाई का करोगे तो dy/dx हो जाएगा, प्लस वाई को रोक दो एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब बस आपको कॉमन लेने हैं, पहले तो लिख दो, यहाँ पे देखो साइन x² के फॉर्म में है तो इसका हो जाएगा 2 sin y, ठीक है। sin y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos y, लेकिन साथ में क्या रहेगा? dy/dx, ठीक है। माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, sin y को दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो x इंटू साइन वाई dy/dx प्लस सॉरी माइनस y इंटू साइन वाई इक्वल टू 0। यही होगा ना कि और कुछ होगा? ठीक है। अब ना आपको बस एक काम करने हैं, कॉमन ले लेने हैं, जितने dy/dx वाले टर्म हैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लेने से पहले भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 sin into cos का फॉर्मूला दिख रहा है तो लगा दो। 2 sin into cos को हम लिखते हैं sin 2a, तो मैं इसको लिख दूंगा sin 2y, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ sin 2y। यहाँ पे है माइनस का x sin y इक्वल टू, क्योंकि और तो कोई मुझे dy/dx वाले टर्म दिख नहीं रहे तो इक्वल टू में भेज देता हूं, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा y sin y। और कोई टर्म है? नहीं है, हो गया, और कोई टर्म नहीं है, ये केवल y sin y है। अच्छा, अब जब dy/dx फाइनली आपको निकालने होंगे तो इसमें टर्म बढ़ाऊं क्या, यहीं पे लिख देता हूं इसको ना, केवल यहाँ पे डिवाइड में तुम लोग लिख दो sin 2y माइनस x sin y, तो ये dy/dx निकल जाएगा। चलो तुम्हारे लिए इसको हटा देता हूं, देखो निकल गया ना dy/dx, ठीक है, dy/dx निकल गया।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा इस कॉन्सेप्ट में। जैसे कि यहाँ पे भी चेन रूल लगाने को बोल दिया, पहले वाले में भी चेन रूल लगाने को बोल दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे तो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी, वो फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ पे केवल इसी से काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं। जब भी आप जैसे जैसे डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते जाएंगे ना, पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि इक्वल टू 1 तो होगा, सही तो दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखना एक्स है, यहाँ पे वाई है। ठीक है, ध्यान रखना। मैं लिखूंगा डी बटा डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ 1। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है जी। इसको मैं वही चेन रूल्स आपको लगाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले पावर दिख रहा होगा, और आई थिंक अब बच्चे इतना समझदार हो गए हैं कि उन्हें लिखने के स्टेप्स नीड नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले पावर का कर रहे होंगे तो पावर पहले आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन आप कर रहे होंगे तो वो हो जाएगा कॉस एक्स। समझे। उसी तरह से कॉस स्क्वायर वाई का भी कर रहे होंगे तो 2 कॉस वाई इंटू जब कॉस वाई का कर रहे होंगे तो माइनस का साइन वाई, क्योंकि ये वाई वाला फंक्शन था भैया, इसलिए मैंने इसके साथ डी वाई बटा डी एक्स लगा दिया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि पता है 2 साइन ए। जिन बच्चों को नहीं पता इधर देख लो, 2 साइन ए इंटू कॉस इक्वल टू होता है साइन 2a। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x प्लस, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे माइनस था तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस 2 साइन इंटू कॉस के, तो ये भी हो जाएगा साइन 2x नहीं बल्कि 2y हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। जब आपको डी वाई बटा डी एक्स निकालनी पड़ेगी तो इसको उधर भेजनी पड़ेगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन 2y डी वाई बटा डी एक्स, मतलब साइन 2x डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन 2y, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, साइन से साइन काट मत देना। समझ में आ गया ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल अगर पढ़ी हो पहले से, तो उसमें आपने सुना होगा कुछ टर्म्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है। कैसा भैया, जैसे कि अगर कहीं पे भी आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखे, तो यहाँ पे आपको एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा लेट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा तो एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। अच्छा जी, अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा तब आपको लेट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहे हो तो आपको लेट करना पड़ता है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कॉसिक थीटा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, देखते हैं आगे नीड आएगा तो हम आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे वहां पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सेकंड वीडियो में बताया है। ठीक है, बट स्टिल अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं बस आपको इतना बता दूं, जो भी चीजें यहाँ पे मुझे नीड आएगी वो मैं बताते चलूंगा। देखो यहाँ पे ना हमें एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल में होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ क्या होता है, साइन 2 थीटा। याद है आप सबको? नहीं भी याद है तो आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं बताता चलूंगा एक एक फॉर्मूला याद करते चलना, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan 2 थीटा, सॉरी tan 2 tan स्क्वायर थीटा, ये देखना है ना, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा। अच्छा अगर ऐसा होता है तो क्या फायदा होगा, यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे वैसा ही तो कुछ दिख रहा है ना, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, चलो आप कह रहे तो लेट कर ही लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के प्लेस पे क्या रखेंगे tan थीटा अपॉन में x के प्लेस पे रखेंगे tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या मिल जाएगा आपको जैसा कर रहे हो,
देखो क्या मिल जाएगा, चुपचाप यहाँ बोर्ड पे देखो। 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा। तो मैं रख दूंगा यहाँ पे sin 2 थीटा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल में आप सबने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से थीटा का वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, अच्छा बताना एक बात, एक्स इक्वल टू अगर tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू जब tan को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब x इक्वल टू में tan थीटा लेट करा हुआ है हमने, तो जब मुझे थीटा निकालना होगा तो tan को उधर भेजेंगे, जब tan को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 और थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x। भैया कर क्या रहे हो आप, देखो थोड़ा सा पैसेंस रखो। y इक्वल टू मैंने सॉल्यूशन करके जो इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ था साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x², उसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अगर अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आप सब बच्चे 1 सेकंड में लिख दोगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 + x², मतलब इसका फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन में 1 + x²। ठीक है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ध्यान में होना चाहिए। कहीं पे स्पेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आप याद रखना, देखो d/dx ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है जी, 1 और d/dx ऑफ cot इनवर्स x -1/1 + x² होता है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारे सामने ये है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन में 1 - 3x²। मतलब इसको भी ना पहले सॉल्व भी हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। ठीक है, आपने शायद पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में 1 - 3 tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता था भैया, ये होता था tan 3 थीटा का। ठीक है ना, tan 3 थीटा इक्वल टू क्या, तो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में 1 - 3 tan² थीटा, यही होता था ना। ठीक है, यहाँ पे उससे क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पे उससे फायदा ये मिलेगा कि हम यहाँ पे x इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, tan थीटा लेट कर लेंगे। यहाँ पे कर ही देता हूँ साथ का साथ कि जब हम x इक्वल टू tan थीटा लेट कर रहे होंगे, तो जब मुझे थीटा की कहीं पे नीड पड़ेगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिख रहे होंगे। ये समझ रहे हो बात, एक मिनट। जब x इक्वल टू हम tan थीटा अभी लेट कर रहे हैं, तो आगे अगर मुझे थीटा की नीड पड़ी तो इसको राइट साइड में जब ले जाऊंगा तो ये 3 टैन्स क्या लिख रहा हूं मैं, tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो देखते हैं आगे क्या होगा। y इक्वल टू मैं लिखूंगा tan इनवर्स 3x, x के प्लेस पे मैंने क्या लेट करा है, tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में 1 - 3 tan² थीटा। राइट, अब ये क्योंकि आपको दिख रहा है ये सिंपल फॉर्मूला ही है, तो tan इनवर्स, ये तो अभी मैंने बताया इसका फॉर्मूला है, इसके प्लेस पे क्या आएगा बताओ, tan 3 थीटा। आप सबने पढ़ रखा है tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा, मतलब 3, और थीटा के प्लेस पे क्या आ जाए बताओ, tan इनवर्स x। बताओ बताओ होगा कि नहीं होगा, है ना। अच्छा, तो y इक्वल टू ये आ गया। जब dy/dx निकालना होगा, क्या तुम्हें बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है 1 अपॉन में 1 + x²। राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे। ठीक है, मैं केवल फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो आपने फॉर्मूला शायद पढ़ी हो, 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा। ठीक है भैया, जब आपने फॉर्मूला बता दिया तो मैं देखता हूं कैसे बनता है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो आप x इक्वल टू क्या लेट करोगे, यहाँ पे सोचो tan थीटा, है ना। तो फिर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, tan इनवर्स x हो नहीं जाता है, इसको हम लोग राइट साइड में भेजते हैं, तो ये ऐसे इसको लिख सकते हैं, है ना।
अच्छा, तो फिर y इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे आप कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना होता है तो मतलब लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, ठीक है ना। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे टू थीटा, यानी टू और थीटा के प्लेस पे आएगा tan इनवर्स एक्स। तो जब इसका हम dy बटा dx निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना जो लॉन्ग लॉन्ग टाइप के हो रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, बस इसे हम लोग ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके सिंप्लीफाई कर देंगे पहले, और उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। बस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ये फॉर्मूले हैं ना, मैंने जैसे आपको बताया tan 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आप प्लीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपके सामने y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस सिक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस सिक्स स्क्वायर। मैं काम करता हूं, चाहो तो तुम अभी याद कर लो मेरे साथ या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पे तीनों फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने एक और बताया था, क्या बताया था, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, एक और आपने बताया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूलेज अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, 2-3 बार बोलोगे तो याद भी हो जाएंगे, बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, ठीक है। समझ गए ना, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्मेट दिख रही है भैया, पहले बताओ आप, मुझे तो पता नहीं चल रहा, पता चल रहा होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है cos 2 थीटा। तो चलिए फिर लेट कर लेते हैं x इक्वल टू टेन थीटा। अरे टेन थीटा ही काहे लेट कर रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा होता है, देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा लेट करोगे आप तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, सामने मैंने लिख भी रखा है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। भैया गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया कि अभी तक जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे थे ना तो साइन इनवर्स साइन एक्स आ रहा था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स आ रहा था, तो आसानी से आप एक्स लिख दे रहे थे। यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे तो साइन इनवर्स कॉस एक्स आ गया, तो इसको तो एक्स नहीं लिख सकते ना, हाँ बिल्कुल नहीं लिख सकते। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, देखो y इक्वल टू मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स एज इट इज रहने दो, ये कॉस थीटा को क्या हम साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, अरे ऐसा पढ़े हो कि नहीं, देखो साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इसको वही लिखेंगे, देखो कॉस 90 और माइनस क्या लिख देंगे 2 थीटा, राइट। कॉस 2 थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे, अब तो हो जाएगा ना। अरे कॉस ही तो था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये पहले से ही कॉस ही है, मैंने फिर से कॉस लिख दिया, कहाँ कर रहे हो, साइन इनवर्स इस कॉस थीटा है तो इसको हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको एक्स लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ये y इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई बाई टू और टू थीटा के प्लेस पे तो tan इनवर्स x आता है। अच्छा, जब dy बटा dx लिखना होगा तब क्या करोगे, तब करोगे पाई बटा टू का 0 और माइनस टू, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात ही समझ में आ रही होगी, और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला तो आप सबको याद आ ही गया होगा कि किसका फॉर्मूला है ये, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, राइट। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो होता है tan 2 थीटा, ध्यान रखना,
सेम सेम फॉर्मूला होता है टेन थीटा वाला। अगर यहाँ पे केवल माइनस में रहा तो ये होता है फॉर्मूला टेन टू थीटा का, राइट। बट इसके हम बात यहाँ पे कर नहीं रहे। तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, बताओ तुम क्या लेट कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू लेट कर लो भैया टेन थीटा, चलो कर लिया। तो वाई इक्वल टू आ गया क्या, कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आ गया ना, आ गया। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कॉस इनवर्स लिखोगे। उसके बाद ये किसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला साइन टू थीटा का है। अच्छा मतलब यहीं पे वही वाला प्रॉब्लम आ गया भैया, देखो कॉस इनवर्स यहाँ पे कॉस एक्स होना चाहिए था, यहाँ पे साइन एक्स आ गया जी। चेंज कर लेंगे ना, अब तो आपको मैंने सिखा दिया तो अब क्यों टेंशन ले रहे हो। कॉस इनवर्स इसको लिख लो आप कॉस 90 माइनस टू थीटा, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब क्यों कॉस इनवर्स एज इट इज रहेगा, उसको इरेज करो। अब सीधा लिखेंगे एक्स, है ना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब पाई बाई टू माइनस टू थीटा। वाई इक्वल टू आ गया पाई बाई टू और माइनस टू, और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। समझ रहे हो ना कहाँ से लिख रहा हूं मैं, टेन इनवर्स एक्स यहां से, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन अगर निकालोगे और आगे थोड़ा लिख देते हैं, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, तो पाई बटा टू का जीरो हो जाता है, माइनस टू अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। ये कैसा फॉर्मूला है भैया, ये तो मैंने बताया नहीं आपको, आपने बताया tan थ्री थीटा इक्वल टू थ्री tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में वन tan क्यू थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos टू थीटा, टू tan थीटा अपॉन में वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin टू थीटा। बट व्हाट इज दिस, कुछ नहीं है। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, है ना, कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो बताया था ना, याद करो, वीडियो पीछे ले जाकर देख लो चाहो तो। मैंने बताया था यहाँ पे आपको या तो ए साइन थीटा लेट करने हैं या ए कॉस थीटा लेट करने हैं। अगर यही साइन बीच में प्लस होगा तो ए टैन थीटा लेट करने हैं। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे एक सेक थीटा लेट करने हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ये है क्या, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ए का वैल्यू वन होगा तो हम यहाँ पे भी वन रख देंगे, मतलब साइन थीटा केवल लेट कर रहे होंगे। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे लेट कर रहे होंगे साइन थीटा। काहे लेट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में जब भी रहता है तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ा हुआ है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेट करना, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो है इसलिए हम केवल साइन थीटा लेट करेंगे, ठीक है। अच्छा लेट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हम तो कुछ और लेट कर सकते हैं। देखो टू साइन थीटा, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे केवल मैं साइन थीटा स्क्वायर साइन थीटा रख दे रहा हूँ। तो साइन इनवर्स, देखो टू साइन थीटा, डिटेल में लिखूंगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। लिख देता हूँ चलो, कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या, साइन टू थीटा। हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, तो लिख दो फिर साइन इनवर्स साइन टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टू थीटा, क्योंकि साइन साइन दिख रहा था, ठीक है। तो मतलब y इक्वल टू, अभी आपने फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो क्या आया, टू साइन इनवर्स एक्स, यही आएगा ना। अभी तक हम यहाँ पे देख रहे थे, जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ऊपर राइट में जाएगा तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब टू थीटा आया, टू का एज इट इज रहने दिया, थीटा का वैल्यू मैंने वहां पे रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन बन गया, हाँ जी बन गया। अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, y इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और जब dy बटा dx निकालना होगा तो टू इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, वन अपॉन में रूट अंडर का वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। देखो मैं लास्ट में क्वेश्चन आज के खत्म हो गए, बस बता देता हूँ। जिन बच्चों को अभी तक ने, मतलब जिन बच्चों ने अभी तक ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ना, अगर निकालना नहीं सीखा है तो सीख लो, नहीं तो याद कर लो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी के तीन तुम खुद से ढूंढोगे और खुद से लिख के याद कर लोगे, ठीक है। आज के क्लासेस में मैंने पढ़ा क्या, सबसे पहले वो थोड़ा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन निकालना इम्प्लीसिट फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इम्प्लीसिट फंक्शन होते क्या है, जिसमें हम लोग एक्स और वाई को अलग अलग सेपरेट करके नहीं लिख सकते, उसे बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जहां पे भी हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, वहां पे हमें dy बटा dx लगाना पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरे इम्प्लीसिट फंक्शन के जो क्वेश्चन करेंगे उस दौरान। और मैंने उसके बाद फिर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करे। लास्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी देखे, जिसकी मदद से जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इतने सारे मैंने क्वेश्चंस भी करे, लास्ट में मैंने कुछ फॉर्मूले भी आपको बताए। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था, इसको भी कर लोगे तुम, बताओ नहीं कर लोगे। एक्स इक्वल टू क्या लेट करोगे, सेक थीटा। या इससे भी पहले देखो क्या करते हैं हम, इससे भी पहले हम एक काम करते हैं, ये सेक इनवर्स, एक सेकेंड, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, कॉस इनवर्स एक्स लिखोगे। हाँ जी, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। मैंने एक गलती से छोड़ दिया था, यहाँ पे मैं x इक्वल टू लेट कर लेता हूँ कॉस थीटा। x इक्वल टू लॉट करूंगा कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा 2, और थीटा का हो जाएगा कॉस इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, आप चाहो तो इसको आसानी से मजे में बैठ के घर पे सॉल्व करना, ठीक है। चलो, तो मैंने आज के क्लासेस में इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स आपको बताई। आपने कॉन्सेप्ट्स को और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो सारे आपने एंजॉय करा होगा। अगर सच में आप एंजॉय करे होंगे तो कमेंट जरूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, या जो भी आपको लगता है ना वो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपके लिए जो वीडियोज है नॉलेजेबल है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं डिफरेंशिएशन की अगली सीरीज में, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, तब तक नोट्स के लिए वो टेलीग्राम जो मैंने दिया हुआ है वो ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पे नोट्स मिल रहा होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।